इस तरह ही कैंपेन सही। तो इन जाहलों को ये नहीं पता कि जिस तरह का ये तरीका अपना रहे हैं, इस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। आप देख लें, जिस दिन पेशी पे जाते हैं पूरा लाहौर जाम होता है, पूरा इस्लामाबाद जाम होता है। कैंपेन तो इमरान खान की ये खुद चलवा रहे हैं। और करो जलसे बंद इमरान खान की, और करो और लगाओ पाबंदियां इमरान खान पर कैंपेन ना करने की। तो आज के मेरा ख्याल है कि आज तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। आज उस साहब को भी मज़ा आया होगा जिसने कल अपने फैसले में लिखा था कि आगे आपको और मज़ा आएगा। मेरा ख्याल है कि आज आवाम देख के उनको भी मज़ा आया होगा। और इक़्तिदार हसन साहब ने इमरान खान के हक़ में क्या बयान दिया है, और मरियम नवाज़ सहाफ़ी पर क्यों आग बगोला हो गई हैं, किस सवाल पर उस सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ को लाल पीला कर दिया कि मरियम नवाज़ की गुस्से से आंखें लाल हो गई हैं, वो तो दोस्तों वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। तो पहले बात करेंगे जनाब, आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हो गए और मज़ा आ गया, और इमरान खान पर मुकदमे करो। मेरा ख्याल है कि ये मुकदमे और पेशियाँ इमरान खान साहब के हक़ में बिल्कुल सही जा रही हैं। आज आवाम देखकर मरियम भी सीख पा हो गई हैं, मरियम भी आग बगोला हो गई हैं। तो पेशी से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी उन्होंने अपने तय बड़ी धुआंधार तकरीर की, बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की हमारे इंसाफ के इदारों पर। पता नहीं वो क्या पैगाम देना चाह रही थी कि जनाब मैं हुक्म कर रही हूँ कि ये कलअदम करार दो उसको, जमात को, इमरान खान दहशतगर्द है, दहशतगर्द जमात है। पता नहीं वो चीख चीख कर पता नहीं किनको वो पैगाम दे रही थी। पीटीआई को कलअदम करार दो, इमरान खान दहशतगर्द है, जत्थे लेके आते हैं तो अदालतों पर चढ़ाई करते हैं। ये मेरा ख्याल कि वो इंसाफ के इदारों को डरा रही थी, धमका रही थी, उनकी ये पूरी कोशिश थी। तो एक सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज़ साहबा गुस्से में आ गई, लाल पीली हो गई। तो सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि मैडम, इमरान खान के दौर में जब कोई नोटिस आपको देना होता था, जिस तरह आप नोटिस दे रहे हैं आजकल, तो इमरान खान के दौर में तो एक नुमाइंदा जाता था और आपके गेट पर वो नोटिस चश्मा करके आ जाता था। आज इमरान खान की जब बारी है तो आप जत्थे क्यों भेज देते हैं, आप रेंजर क्यों भेज देते हैं, आप पुलिस की दर्जनों गाड़ियां क्यों जनाब नोटिस देने के लिए भेजते हैं, क्यों हल्ला बोलते हैं, क्यों रबड़ की गोलियां चलाते हैं, क्यों वो आंसू गैस के शेल वो भी एक्सपायर आप आवाम पर दागते हैं। तो इस सवाल पर मरियम नवाज़ सीखपा हो गई, गुस्से से पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि अगर मरियम नवाज़ के हाथ में वो ईंट होती तो यकीन माने वो ईंट उसके सर में मार देती कि जनाब कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मलका बरतानिया, मलका तरन्नम, जैसे इमरान खान ने नया नाम रखा था कि मलका तरन्नम के आगे इसकी जरूरत कैसे हुई इस तरह का सवाल करने का। तो इस सवाल पर मरियम नवाज़ साहबा की बोलती बंद हो गई, कोई जवाब नहीं दिया और उस पर उल्टा उस सवाल करने वाले को डांट दिया। उसको कहती हैं आपको अक्ल नहीं है सवाल करने की कि किस तरह मलका बरतानिया से, किस तरह मैडम कलुपत्रा से सवाल करना है। उसको आगे से उनको अक्ल देने की बातें शुरू कर दी हैं, उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये हालत हो गया इन चोर टोले की। एतजाज हसन साहब ने ये कहा है कि अदलिया ने हम वकला का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और कौम का यकीन जीत लिया है। और फिर एतजाज हसन साहब ने कहा कि 17 साल से इमरान खान की कोशिश है कि मैं पीटीआई का हिस्सा बनूं। तो एतजाज हसन साहब ने आवाम से ये सवाल किया है कि क्या मुझे पीटीआई का हिस्सा बनना चाहिए। तो एतजाज हसन साहब ने ये सवाल आवाम से किया है अपने ट्वीट के ज़रिए। तो दोस्तों ये आपको ट्वीट नज़र आ रहा होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एतजाज हसन साहब को पीटीआई में आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट। अल्लाह हाफ़िज़।